बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है सोया और टमाटर की चटनी, जो बनेगी बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्ट में बहुत ही आला है। और इसको आप पराठों के साथ खाएं या दाल चावल के साथ खाएं या वैसे भी चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत कम टाइम में बहुत झटपट तैयार हो जाती है। जिससे कि अभी सोए का सीज़न आया हुआ है, तो आज हमने सोचा आपके साथ टमाटर सोए की चटनी की रेसिपी शेयर करते हैं, जो बनने वाली है बहुत ही लाजवाब और जायके में तो बहुत ही शानदार है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ठीक है, एक पाव हमने टमाटर लिए हैं। देखिए इस तरह हमने इसको गोल गोल कट कर लिया है। एक पाव हमारे पास टमाटर है, ये लाल लाल से लिए हमने। ठीक है, इसके बाद है एक गड्डी हमने सोए की लिए। सोए की गड्डी को हमने जो है अच्छा सा वॉश किया। वॉश करने के बाद इसको अभी हमने कट करके इसको हमने छन्नी में रख लिया, ताकि पानी जो है इसमें से सारा निकल जाए। ठीक है, इसके बाद है हमने एक अदद बड़ी प्याज लिए। प्याज को भी हमने इस तरह कट कर लिया है, रफली काट लिया। ठीक है, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, जिसको हमने 2-2 3-3 कट कर लिया। 1 टीस्पून ज़ीरा है और ये ड्राई मसाले हैं। ड्राई मसाले में रेड चिली फ्लेक्स है, हल्दी पाउडर है और नमक है। तो चलें बनाते हैं चटनी, सोया और टमाटर की चटनी। ये देखिए कढ़ाई हमने रख दी चूल्हे पे। अब इसमें हमने डाल दिया हस्बे ज़रूरत ऑयल। ऑयल हमने थोड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि चटनी में थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा हमने ज़्यादा लेना है, ताकि ये है कि हमारी चटनी हम ताकि बना के हम 3-4 दिन फ्रिज में भी रख लें या 1 हफ्ते भी रख लेंगे तो ख़राब नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हुआ, इसमें हमने ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरे को हम थोड़ा सा जो है इसमें जो है कड़कड़ाने तक पकाएंगे इसको। थोड़ा सा जैसे ही ज़ीरा हमारा थोड़ा सा होना शुरू होता है, पकना, तो इसमें हमने जो प्याज दी थी एक बड़ी, जो हमने आपको बताई थी कट करके रखी थी, हमने वो ऐड कर दी, वो डालेंगे। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस इतना हमने करना है प्याज को कि जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, उसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने प्याज भी डाल दिया। प्याज को भी हमने थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ताकि ये देखें ज़ीरा और प्याज जो है हमारी तकरीबन दोनों बहुत अच्छी सी ये फ्राई हो गई, जितनी हमने करना था। बस हमने इसको ज़्यादा, हमने आपको पहले भी बताया कि हमने ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना। तो बस इसका थोड़ा सा देखें कलर भी चेंज हो गया और प्याज और ज़ीरा हमारा बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया। इसमें फिर हमने शामिल कर दिए टमाटर। जो हमने 1 पाव टमाटर लिए थे, गोल 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 हमने इस तरह कट कर लिया और टमाटर हमने लाल लिए। ठीक है, तो इस तरह पके हुए टमाटर लिए। इसको हम टमाटरों को अच्छा सा इसमें मिक्स करते हैं, ताकि जो टमाटर और प्याज और ज़ीरा बहुत अच्छा सा हमारा ये मिक्स हो जाएगा। इस तरह हमने चम्मच चला के इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और फिर अब इसको कवर करके हम छोड़ते हैं 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। तो चलें चेक करते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। देखें टमाटर हमारे बहुत अच्छे से ये जो गल गए हैं, और जो थोड़े बहुत हैं जो नज़र आ रहे हैं वो हम चम्मच की मदद से इस तरह हमने कर करके जो है बहुत अच्छी सी, अच्छा हम इसको टमाटरों को सबको बहुत अच्छा सा इसमें हल कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सा ये हमारे टमाटर बहुत अच्छे से तकरीबन गल गए हैं। चम्मच की मदद से हमने इस तरह और कर करके जो थोड़े बहुत रह गए थे वो भी अच्छे से हमने इसको अच्छा सा इसको सबको मिक्स कर लिया है। अब इसमें जो ड्राई मसाले थे, हल्दी पाउडर, नमक और रेड चिली फ्लेक्स, हमने वो भी डाल दी। वो भी डाल के हम अच्छा सा भूनेंगे। अच्छा, आँच जो है हमने ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, दरमियानी आँच पे हमने सारे काम करने। ठीक है, आँच जो हमने दरमियानी रखनी है और अच्छा से हम चम्मच से मिक्स करते जाएंगे, और ताकि जो मसाले और टमाटर हमने डाले हैं बहुत अच्छे से हमारे मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तकरीबन हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करते हैं हम सोया, जो हमने एक गड्डी ली थी कट करके रखी थी, हमने वो भी डाल दी। अच्छा, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी तैयार होती है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें, बहुत झटपट तैयार होती है ये। तो सोया भी हमने इसमें डाल के अच्छा सा हमने इसको करेंगे मिक्स, और इसमें जो है देखिए बहुत अच्छा सा हमने इसको तकरीबन चम्मच चलाते जाएंगे और जो है बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे। टमाटर तो हमारे तकरीबन सारे ही हल हो चुके हैं, अब इसमें कोई भी हमारा टमाटर नज़र नहीं आ रहा। अब इसमें जो हरी मिर्चें हमने ली थी 3 से 4, जिसको हमने 2-2 3-3 कट्स करके रखी थी, हम वो भी शामिल कर दी हमने। अब वो भी शामिल करके हमने अच्छा से इसको हम करते हैं मिक्स चम्मच चला के। ठीक है, देखिए हमने इसको भी अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब टमाटर और सोया बहुत अच्छा सा हमारा ये मसाला और हरी मिर्चें जो हमने इसमें ऐड करी हैं वो भी हमने डाल दी। अब हम इसको करेंगे आँच थोड़ी सी बिल्कुल कर देंगे, दम वाली आँच पे हम इसको कवर करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम कवर कर देंगे, बिल्कुल दम वाली आँच पे। ठीक है, तो देखें टाइम हो चुका है, चेक करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू इसमें से, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। सोया और टमाटर की चटनी हमारी हो गई है डन। देखें फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है और ये खाने में बहुत ही लाजवाब है।
ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी सोया, और जो ऑयल हमारा वो भी बिल्कुल सेपरेट हो गया, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत पानी हो तो आप अच्छी सी बुनाई कर लीजिएगा उसकी। देखिए ये ऑयल बिल्कुल सेपरेट से हुआ। हमारी जो चटनी है ये बहुत अच्छी से हमारी डन हो गई है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट करके दिखाते हैं हम आपको। देखें ये बना के आप फ्रिज में रख लें, सेव कर लें, इसको ख़राब भी नहीं होती और जायके में बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको पराठों के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये, तो वैसे भी रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। और सोया जैसे कि आजकल बहुत अच्छा है वह फ्रेश, और आप बनाई चटनी, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और लगती क्योंकि बनती ही बहुत मज़ेदार है कि जो है ना खाने वाला जो है ना इसको खाता ही चला जाए। तो आप आज की मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगती है तो सोया टमाटर की चटनी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और इसी तरह ताकि मैं आपके लिए रेसिपी लेके आती रहूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।